क्या सुनाते हैं? पहुंच गए सब लोग ठीक ठाक? कोई किसी को तकलीफ, कुछ बात? सब मजे में? हाँ, बोलिए। आगे आके बैठो, आगे आओ, इधर आ जाओ, बैठो। तो भगवान के परो। हाँ, भगवान के परो। परो चाहे मैं सिमरन करो। परो मना जो कल की बात। हाँ जी, कल की। प्रेम पढ़ो। हाँ, प्रेम पढ़ो का अर्थ तो मैंने आपको बोला प्रेम पढ़ो, पर किसी ने भी नहीं पूछा प्रेम कैसे पढ़े। करो तो तुमको मालूम है, प्रेम करना तो एक्शन करते हो तो उसी को तुम कह देते हो ये प्रेम है। जैसे कोई वस्तु मेरे पास लाता है, मैं कितनी बात बोलती हूँ मुझे आवश्यकता नहीं है, नहीं भगवान मेरा प्रेम है, नहीं भगवान मेरा प्रेम है। वस्तु के थ्रू हमारे को प्रेम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर ये प्यार नहीं है। तो प्रेम करना तो मैंने सीखा, तो वस्तु हम देना सीखते हैं, कुछ और देना सीखते हैं, एक्शन करते हैं तो प्यार है। पर प्रेम पढ़े कैसे? कभी अपने आप से पूछें, हम प्रेम को पढ़ें कैसे? कबीर ने क्यों बोला प्रेम पढ़ो? वो भी कह सकता था ना प्रेम करो। ये तो कबीर की मैंने आपको बताई। कबीर कहता है 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। कोई पंडित नहीं बना, पोथियां पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी, कागज पुराने हो गए, पर पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। एक पंडित नहीं बना, पर 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर ये 2.5 अक्षर प्रेम के हमने पढ़े होते तो हमारे को पता चल जाता, पोथी पढ़ने की मुझे जरूरत न होती। नहीं तो पढ़ना मुझे कौन सिखाए? जिसने खुद पढ़ा हो तो वो मुझे पढ़ना भी सिखाए कि ऐसे पढ़ा जाता है। जैसे कोई ABCD सीख के आता है, काखा गागा, तो मुझे भी सिखाता है। पर ऐसा मुझे गुरु मिले जिसने प्रेम पढ़ा हो, जिसने प्रेम किया हो, वो तो बहुत मिले, पर जिसने प्रेम पढ़ा हो वो मिला नहीं। और ऐसा गुरु मुझे मिले जो 2.5 अक्षर प्रेम का मुझे पढ़ाए। तो उसके बाद मुझे पोथियों पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई। अब ये पढ़ाई हम गुरु से सीखें, ऐसा गुरु मुझे मिले जिसने खुद ये 2.5 अक्षर पढ़े हों। नहीं, हद तक जब हम प्यार करते हैं तो ये करना प्यार है। जब हम प्यार करेंगे किसी को तो हद तक करेंगे, तो ये है प्यार करना। और जब बेहद में आ गए तो ये है प्यार पढ़ना। बहुत थोड़े में है जब हम बेहद से प्यार करते हैं और एक से भी नफरत नहीं, तो ये है प्यार पढ़ना। पर जब करना होता है तो आप 4-5 जने ले लेंगे प्यार के, मेरा इससे बड़ा प्यार है, एक जने से बड़ा प्यार है, मेरा इससे बड़ा प्यार है, मेरी प्रीत ज्ञान से बहुत है, पर ज्ञान स्वरूप तुम है बेहद वासी, इससे तो प्रीत नहीं है। अक्षरों से प्रीत है, ज्ञान माना अक्षर, अक्षर ज्ञान तुम चाहता है, मेरा ज्ञान से बड़ा प्रीत है। पर ज्ञान स्वरूप तुम स्वयं है ये तुमको पता ही नहीं। जब तुम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परम सत्ता परमात्मा सब जगह व्यापक देखकर प्यार करोगे तो ये हुआ प्यार पढ़ना। जब हद में आए तो प्यार करना। किसी ने पूछा नहीं, मैं भी शांत रही। मैंने कहा जब आएगा मौका तो आप खुद पूछेंगे। अब 2.5 अक्षर प्रेम का जब गुरु ने, बेहद वासी है गुरु, और बेहद का मुझे प्यार पढ़ाया, तो मैंने देखा वो 2.5 अक्षर गुरु ने पढ़ाया।
जैसे ओम के अर्थ में आकार, उकार, मकार होता है, ऐसे ओम लिखते हैं ना, आकार, फिर ऐसे उकार, फिर पीछे हलन देते हैं मकार, फिर अर्धचंद्र बिंदु मात्रा, दृष्टा साक्षी। तो प्रेम में पहले आकार। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा सब आकार जड़ चेतन ये परमात्मा है। जब मैंने उकार देखा तो सूक्ष्म मन आपका, जो मुझे दिखाई नहीं देता, आप स्वयं उसको जानते हैं। मैं भी अपने ख्याल को स्वयं जानती हूँ। जो सूक्ष्म शरीर जहाँ पर अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, उसको मैंने देखा, आपने भी देखा। अब किसी का भी मन, चित्त, बुद्धि कैसा भी है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, और कैसी भी हृदय वाला पापी आया, खोटा आया, क्या भी आया, मगर प्रीत छलक पड़ी गुरु की, बोला आया है ये ज्ञान सुने। तुम सबको अपने ज्ञान सुनने का कभी ख्याल नहीं आया होगा, पर गुरु को हम सब के लिए ख्याल आया, भाई ये आया है ज्ञान सुन के जाए, निश्चय करके जाए। ऐसा उसका प्यार पढ़ा, उसने पढ़ा कि इसके जीवन में दुख तकलीफ है, तो सूक्ष्म मन जो अंदर में अंतःकरण था, बुद्धि थी, इंद्रियां थी, तो उकार में आकार तो देखा मेरा, फिर उकार देखा, बोला इसको प्यार होना चाहिए, इसको ज्ञान होना चाहिए, ये मोक्ष पथ को प्राप्त करे। इसका ख्याल गुरु को आया मेरे लिए। ये हुआ पढ़ा हुआ, करा हुआ होता, बोला पढ़े न पढ़े क्या भी करे, मुझे क्या करना है। ये करा हुआ और पढ़ा हुआ। गुरु कहता है नहीं, आया है मेरे सामने, मेरा स्वरूप है, मेरा साक्षी है, इसको ज्ञान जरूर होना चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक इसको ज्ञान होगा नहीं। गीता भगवान कहते थे मुक्त करने के बगैर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम तो बहुत सोचे इधर उधर से भाग जाएं, दुनिया भी बहुत रसीली पड़ी है, पर बोला छोड़ूंगा नहीं। आकार, उकार, मकार। मकार माना कारण शरीर, जहाँ हम बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि हमारे को ज्ञान मिले, अज्ञान भरा पड़ा है ना, अंदर ही अंदर। जो वो अज्ञान भरा पड़ा है उसको निवारण करके गुरु पढ़ाए तो क्या करता है, हमको कैसे पढ़ाई कराता है। जो भी हमारे जीवन में बातें होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हर बार गुरु को ऐसा होता है, ऐसा होता है। बोला 4 बच्चे मर गए, बोला होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। बोला फलाना लुट गया, दुकान ले गया, जल गई मेरी दुकान, बोला होता है ना ऐसा। ये तीसरा कारण में जो अंदर धसा हुआ हमारा जगत पड़ा है, उस जगत को इतना ज्ञान हमें देता है अंदर, हर बात के लिए ऐसा होता है। उसने कहा स्त्री मर गई, बोला ऐसा होता है। बोला आज मेरा बेटा मर गया, बोला होता है ना ऐसा। ये इतनी गहराई तक हमारे को ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा है। अब अपने जीवन में देखो, कोई भी बात तुम्हारे से आए, अंदर गुरु का बोलो ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। तो अज्ञान ऐसा होता है तो हम लोग बड़े लाइटली, होता है ना ऐसा, कौन सी बड़ी बात है। तो हमने जीवन को कभी ऐसा रिजिट करके अज्ञान को नहीं लिया, होता है ना ऐसा, कौन सी बड़ी बात है, हल्का सा। अब आया दृष्टा साक्षी। जब गुरु ज्ञान के इधर सभी को अंदर में ज्ञान देता है, कोई कैसा भी होता है, कैसा भी नेचर का है, सब तरह के नेचर को वो कभी ऑब्जर्व नहीं करता, कहता है ऐसा होता है। जैसे पहले बोला ऐसा होता है, तो बोला इस बात में कैसा अंदर में दृष्टा साक्षी, जो जैसा है वैसा ही फल पाता है। हमको गीता भगवान चिट्ठी में लिखते थे, बहुत प्यार की चिट्ठी लिखे थे, उसमें एक सेंटेंस लिखते थे कभी कभी कि अगर मेरी चिट्ठी को तुम कीमत दो, ये तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी को बहुत कीमती हो जाएगी, पर अगर तुम कीमत नहीं देते हो, ऐसे ही ऑर्डिनरी कागज समझ के इधर उधर रख देते हो, तो भी तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे ऊपर दावा नहीं करती कि मैंने तुम्हें इतनी सुंदर चिट्ठी लिखी और तुम मेरी बात को मानो। मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी ज्ञान की, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इसकी कितनी वैल्यू करता है। तो ये जो दृष्टा साक्षीपना है ओम के अर्थ में, हम सबको गुरु ने ज्ञान दिया।
अब हम कितनी कीमत करते हैं, ये गुरु कहता है ये तुम करो, तुम्हारे ऊपर है। चाहो तो इस चिट्ठी को वैल्यूएबल समझ के अपने जीवन में उतार सकते हो, चाहे तो इधर उधर ऐसे करके फेंक सकते हो। ऐसी कौन सी बात है। जैसे हम कितने घरों में देखते हैं, हम लोग ज्ञान को बड़ा संभाल के रखते हैं, सीडियां है, कैसेट्स है, हमारे पास दादा की चिट्ठियां हैं, सब रखते हैं। अब अगर हम कीमत देते हैं तो ये भी हमारे ऊपर, नहीं देते हैं तो भी हमारे ऊपर। तो गुरु कहता है मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी दृष्टा होके तुम सबको आराम से देखता हूँ। मैं कभी तुम्हारे से नाराज नहीं होता, कभी राजी नहीं होता। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इसको कितनी कीमत देते हैं। अगर कीमत दी तो वो जिंदगी में तुम्हारे को कीमती कहलाएगी, तुम्हारे को कीमत देगी, क्योंकि रिटर्न है ना। आज हम गुरु को इज्जत देते हैं, गुरु हमें देगा नहीं, और नहीं देंगे तो नहीं देगा, मिलेगी नहीं। फिर कहेंगे गुरु पूछता नहीं है, गुरु देखता नहीं है, गुरु खाता नहीं है, गुरु ऐसा नहीं करता। हम गुरु को दोष देते हैं। सारी पब्लिक को मैंने देखा है सदा ही गुरु को दोष देते हैं, अपने को कभी नहीं, क्योंकि अपना तो गलती दिखाई नहीं देती है ना। तो गुरु उधर है, जब गुरु प्रेम पढ़ा तो क्या देखता है गुरु कि ज्ञान को इसने कितनी वैल्यू दी, मेरे प्यार को इसने कितनी कीमत दी। अगर हमने कीमत दी तो हम ऊंचे उठ जाएंगे। कीमती में कीमती सारे शास्त्र पढ़े हम सब ने, जितने भी दुनिया के स्टैंडर्ड शास्त्र हैं, पर सबका सार दादा पहले ही बता के गए। तो मैंने देखा ये दादा ने जो हमको सार बताया और ये शास्त्र बराबर है। मैं दादा को कहती थी, दादा आज जो आप शास्त्र की सार हमको देते हैं, ये फलाने किताब में यहाँ लिखा था। तो दादा मुझे कहते थे मैंने तुम्हारा टाइम बचाया है, तुम इतनी किताब पढ़ो, इससे अच्छा मैंने तुम्हें सार पहले ही दे दिया। जैसे फूलों का इत्र, हमको एक बूंद काफी है हमारे लिए, हमको खुशबू देती रहेगी सारा दिन। अब फूल तो ढेर सारे, इत्र निकला एक बूंद, तो ये सार गुरु ने दिया। तो उस सार को हमें जो ग्रंथ पढ़ने में 3 साल लग जाते हैं, वो सार दादा ने पहले ही बताया। जैसे योग वशिष्ठ का हमने एक पाठ पढ़ा, मुझे पूरे 3 साल लग गए सारी सात संगत के बीच में पढ़ने से, पूरे 3 साल। पर सार उसमें क्या था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो गुरु ने हमको पहले दिन बता दिया। हम कब कर पाए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पर गुरु ने पूरे ग्रंथ का सार मुझे बनाया। बार बार वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को कह रहे हैं, हे राम जगत बनाने, और रामचंद्र जी कह रहे हैं जगत मुझे दिखाई देता है। उसने कहा दिखाई तो मुझे भी देता है, मगर भ्रम के आधार पर दिखाई देता है। भ्रम है इसीलिए दिखाई दे रहा है। मृग तृष्णा का जल जैसे है नहीं। तो दादा ने 5 बातें गिनाई, 5 बातें योग वशिष्ठ में लिखी पड़ी है। बोला हम ये आग की फुलझड़ी ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो फायर का जैसे गोला लगता है। फुलझड़ी को लेके ऐसे ऐसे तीली को घुमाओ, ऐसे लगता है जैसे आग गोल है, मगर हाथ रोक देते हैं तो गोल नहीं है, परंतु विजिबिलिटी ऐसी होती है कि जैसे आग गोल है, यूं यूं गोला कर रहे हैं। तो ये भ्रम है हमारे अंदर। हाथ के हिलाने से वही फुलझड़ी गोल दिखाई देती है, तीली माचिस की ऐसे ऐसे करो गोल, और हाथ को रोक दो तो ठीक है। बोला ये एक भ्रम पैदा करता है तुम्हारे यहाँ। इसी तरह खरगोश बैठा है दूर पर, उसके कान ऐसे खड़े, तो सब लोग बोलते हैं कान खड़े माना सींग है, पर खरगोश के सींग नहीं है, उमारी का चक्कर नहीं है। ऐसे ही मृग तृष्णा का जल सूरज की किरणों से चमकती है रेत, तो दिखाई देता है वहां पानी है, मगर है नहीं। भ्रम के आधार पर जगत सत्य भासित होता है। वर्ड उसमें लिखा है, उन्होंने कहा भासित माना इट सीम्स, दिखाई देता है मगर है नहीं। अब जैसे आप और हम देख रहे हैं, मगर हम सब बैठे एक दूसरे के सामने, आप भी हैं मैं भी हूँ, दिखाई मुझे भी दे रहा है आपको भी दे रहा है, मगर न तुम्हारा शरीर सच्चा है न मेरा शरीर सच्चा है। तुमको भी चलाने वाला भगवान, मुझे भी चलाने वाला भगवान। अब वो जो शक्ति है वो न तुम देख रहे हो न मैं देख रही हूँ, पर अगर हमने प्यार पढ़ा है तो हम देख लेंगे।
प्रेम पढ़ने वाले को सर्वत्र